दोस्तों, अगर आप लोग एक बिजनेसमैन हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कहीं पे ऐसा सुना है कि मुझे तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और आपको ये समझ नहीं आता कि ये आखिर में टैक्स ऑडिट क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, किसको करवाना पड़ता है, तो ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं और अगर आपने अब तक अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाया और करवाना अगर ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो आपके लिए बनी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम बहुत ही आसान भाषा में शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे कि टैक्स ऑडिट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आपको टैक्स ऑडिट से जुड़ी हर बात समझ में आ जाएगी। चाहे आप 8वीं क्लास तक की क्यों ना पढ़े हो, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप शुरू से आखिर तक वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है टैक्स ऑडिट का मतलब। तो जान लेते हैं कि टैक्स ऑडिट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी बात समझ लीजिए कि ऑडिट का मतलब होता है जांच करना, यानी कि चेक करना हम इसे कह सकते हैं। जैसे जब आप स्कूल में एग्जाम देते हो तो टीचर आपकी कॉपी को चेक करती है, ठीक वैसे ही आपने सही जवाब लिखे हैं या नहीं। ठीक उसी तरह से ही जब कोई बिजनेस या प्रोफेशनल जैसे कोई डॉक्टर, वकील या सीए अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखता है तो सरकार को ये चेक करने का हक होता है कि ये हिसाब सही है या नहीं है और इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो अब टैक्स ऑडिट का मतलब समझते हैं। तो किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन के अकाउंट यानी कि हिसाब किताब की जांच करना सिर्फ इस नज़रिए से कि इनकम टैक्स के हिसाब से सब कुछ सही तरीके से दिखाया गया है या नहीं, उसी को टैक्स ऑडिट कहते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझे तो मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है और आप साल भर सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, साथ ही उन पैसों को खर्च भी करते हैं। तो साल के आखिर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि आपने कितना कमाया और कितना टैक्स आपका बनता है। तो अब सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी आंकड़े दिए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है कि एक तय सीमा यानी कि लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर या इनकम वाले बिजनेस और प्रोफेशनल को अपने अकाउंट किसी चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए से चेक करवाने होंगे और सीए एक रिपोर्ट देगा कि सब हिसाब किताब बिल्कुल सही है। तो इसी प्रोफेशन को कहते हैं टैक्स ऑडिट करना। और जो भी सीए ये जांच करता है वो अपनी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर देता है। तो सीधी भाषा में अगर हम कहें तो टैक्स ऑडिट का मतलब है कि बिजनेस प्रोफेशन के अकाउंट की जांच करना, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह यकीन हो जाए कि दिखाई गई इनकम और खर्चे बिल्कुल सही है। तो अब जानते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑडिट और टैक्स ऑडिट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं। दोस्तों, बहुत लोग ऑडिट और टैक्स ऑडिट को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग होते हैं और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं ऑडिट के और टैक्स ऑडिट के बीच का फ़र्क। तो ऑडिट के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें ए प्रकार होता है कानूनी ऑडिट। यह मुख्य रूप से कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज एक्ट के तहत हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना जरूरी होता है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, क्योंकि यही नियम है कंपनी के लिए। दूसरा है बी ऑप्शन, जो कि है टैक्स का ऑडिट। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AB के तहत होता है और ये सिर्फ उन बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के लिए जरूरी है जिसका टर्नओवर या इनकम एक तय सीमा से ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद आता है सी, जो कि होता है इंटरनल ऑडिट। तो ये कंपनी अपने आंतरिक कंट्रोल को चेक करने के लिए खुद ही करवाती है इंटरनल ऑडिट। उसके बाद आता है डी, यानी कि जीएसटी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट भी इसे कहते हैं। तो ये अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग मकसद के लिए होते हैं। तो जानते हैं कि क्या फ़र्क होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी को करना पड़ता है, चाहे टर्नओवर कम हो या ज़्यादा हो, जबकि टैक्स ऑडिट सिर्फ उन्हीं को करना पड़ता है जिनका टर्नओवर इनकम एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका हो और ये सिर्फ इनकम टैक्स की मकसद से होता है। तो एक कंपनी पर दोनों ऑडिट लागू हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी और टैक्स ऑडिट भी, दोनों। लेकिन एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन पर सिर्फ टैक्स ऑडिट लागू हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है, इसलिए।
तो अब जानते हैं कि टैक्स ऑडिट क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सरकार ने ये टैक्स ऑडिट का नियम आखिर में बनाया ही क्यों है, और इसके पीछे कई अच्छे कारण हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। कारण नंबर 1 है कि गड़बड़ी को रोकने के लिए। जब भी कोई बिजनेस बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसमें हिसाब किताब में गलती होने की, जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए गड़बड़ी करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टैक्स ऑडिट से एक एक्सपर्ट सीए ये चेक करता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। कारण नंबर 2 है कि सही इनकम दिखाना सुनिश्चित करना होता है। कई बार बिजनेस वाले अपने खर्चे बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं ताकि प्रॉफिट कम दिखे और टैक्स कम देना पड़े, जबकि टैक्स ऑडिट में सीए इन सब चीज़ों को बारीकी से चेक करता है और उसी हिसाब से अपनी रिपोर्ट देता है। कारण नंबर 3 है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम आसान बनाना। जब सीए पहले ही सारी चीज़ें चेक करके रिपोर्ट दे देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक बिजनेस को अलग अलग से डिटेल में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे टैक्स डिपार्टमेंट का काम भी आसान हो जाता है। कारण नंबर 4 है कि बुक ऑफ अकाउंट का सही रखरखाव और सुनिश्चित करना। टैक्स ऑडिट की वजह से बिजनेस वालों को अपने हिसाब किताब सही और अपडेट रखने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साल के आखिर में सीए उनकी बुक्स जरूर चेक करेगा। कारण नंबर 5 है कि गलत डिडक्शन और एग्जाम्पशन को रोक देना। कई बार लोग गलत तरीके से टैक्स की छूट यानी कि डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो टैक्स ऑडिट के दौरान सीए ये वेरीफाई करता है कि सारी डिडक्शन सही तरीके से क्लेम की जाए। तो कुल मिलाकर टैक्स ऑडिट एक तरह की क्वालिटी चेक होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल अपनी इनकम सही तरीके से दिखा रहे हैं और सही टैक्स आपको दे रहे हैं। अब जानते हैं कि टैक्स ऑडिट किसे करवाना जरूरी होता है और सेक्शन 44 ए बी क्या कहता है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44 ए बी ये बताता है कि किन लोगों को टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है, और इसे हम अलग अलग कैटेगरी में बांटकर आसानी से समझते हैं। तो ए कैटेगरी है बिजनेस करने वालों के लिए, यानी कि बिजनेस एसेसिस। तो इसमें आता है रूल नंबर 1, जो कि है सामान्य नॉर्मल नियम। अगर किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी कंपनी का बिजनेस से टोटल टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसिप्ट का एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव आया है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। रूल नंबर 2 है कि बढ़ी हुई लिमिट 10 करोड़ तक, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की स्थिति में अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ तक है और उसके केस में होने वाले रिसिप्ट यानी कि लेन देन और उसके टोटल रिसिप्ट के 5% से भी कम केस है, और केस में होने वाले पेमेंट भी उसके टोटल पेमेंट के 5% से कम है, तो उसे टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, भले ही उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसलिए उसके लिए 10 करोड़ तक का टर्नओवर चलता है। अब जानते हैं, इसे आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करती है। तो मान लीजिए कि राहुल की एक दुकान है जिसका सालाना टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए का। तो अगर राहुल के ज़्यादातर लेन देन यानी कि 95% से ज़्यादा लेन देन बैंक के जरिए यानी कि चेक, यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांसफर से हो रहे हैं और सिर्फ 5% का लेन देन ही केस में कर रहा है राहुल, तो फिर ऐसी स्थिति में राहुल को टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर है और कैश ट्रांजैक्शन भी बहुत ही कम है। लेकिन अगर राहुल के 10% लेन देन केस में हो जाती है यानी कि 5% की लिमिट से ज़्यादा, तो भी उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, और अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तब भी। अब जानते हैं कि सरकार ने यह बदलाव क्यों किया। तो सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, तो जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तरीक़ों से पैसों का लेन देन करते हैं, कैश का इस्तेमाल कम करते हैं, उन्हें सरकार ये सुविधा देती है कि उन्हें ज़्यादा टर्नओवर होने पर भी टैक्स ऑडिट में छूट मिल सकती है। तो यही है इसका रीज़न ए। अब बात करते हैं रीज़न बी की, जो कि है प्रोफेशन करने वालों के लिए क्या है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट वगैरह लोगों के लिए। तो अगर किसी भी प्रोफेशनल की ग्रोस रिसिप्ट या एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर साल भर में अपने क्लिनिक से 60 लाख रुपए कमाता है फीस के रूप में, तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यह 50 लाख की लिमिट से ज़्यादा है। उसके बाद आता है प्रेजम्पटम टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए, जो कि है सेक्शन 44 एडी। दोस्तों, अब एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रेजम्पटम टैक्सेशन को। सरकार ने छोटे बिजनेस वालों के लिए एक आसान स्कीम बनाई है जिसे सेक्शन 44 एडी कहते हैं। तो इस स्कीम में छोटे बिजनेस वालों को अपनी पूरी बुक कीपिंग यानी कि हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो सीधे अपनी इनकम का 6% या 8% टर्नओवर के हिसाब से प्रॉफिट के तौर पर दिखा सकते हैं और उसी पर टैक्स दे सकते हैं। अगर पेमेंट जो है उनको बैंक या डिजिटल रूप के माध्यम से आया है तो फिर वो इनकम का 6% तक भी दिखा सकते हैं।
अगर पेमेंट कैश में आया है तो 8% इनकम दिखाना पड़ेगा कम से कम। और ये स्कीम उन बिजनेस के लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। हालांकि बढ़ी हुई डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट में इसे 3 करोड़ तक भी बढ़ाया गया है, बशर्ते है कि कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम हो। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई इस स्कीम को चुनता है तो क्या उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति सेक्शन 44 एडी के तहत बताई गई मिनिमम प्रॉफिट रेट यानी कि 6 से 8% तक की उससे ज़्यादा या बराबर का प्रॉफिट दिखाता है तो उसे टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट यहाँ पे जरूर है। तो अगर कोई व्यक्ति एक साल में सेक्शन 44 एडी की स्कीम अपनाता है लेकिन अगले 5 सालों के अंदर किसी साल इस स्कीम को छोड़ देता है यानी कि 6% से 8% तक कम प्रॉफिट दिखाता है और उसकी इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसे उन 5 सालों के लिए टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है, चाहे उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। अब इसे थोड़ा और आसान करते हैं। तो मान लीजिए कि सुरेश ने 2022 में सेक्शन 44 एडी अपनाया था और 8% का प्रॉफिट दिखाया था। 2023 में उसने सिर्फ 4% का प्रॉफिट दिखाया, यानी स्कीम के हिसाब से कम दिखाया। तो अगर सुरेश की टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा है तो उसे 2023 में टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और आगे 4 साल तक यानी कि 2023 से 2027 तक उसे हर साल इस नियम का ध्यान रखना होगा। और ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग स्कीम का फायदा उठाकर मन मुताबिक कभी भी ज़्यादा या कभी कम प्रॉफिट दिखाने ना लग जाए। उसके बाद बात करते हैं डी की, यानी कि प्रोफेशनल के लिए प्रिजर्वेटिव स्कीम क्या है सेक्शन 44 एडीए के तहत। तो जैसे बिजनेस वालों के लिए 44 एडी, वैसे ही प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए वगैरह लोगों के लिए भी सेक्शन 44 एडी इसी तरह से काम करता है। तो इस स्कीम के तहत अगर किसी प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीव 50 लाख या बढ़ी हुई डिजिटल ट्रांजेक्शन लिमिट में 75 लाख तक है तो वो अपनी इनकम का सिर्फ 50% प्रॉफिट के तौर पे दिखा सकता है और उसी पर टैक्स भर सकता है। और अगर प्रोफेशनल इस स्कीम को अपनाता है तो 50% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता है तो उसे टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 50% से कम प्रॉफिट दिखाता है तो उसकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा होता है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सेक्शन 44 ए ही है और उसमें क्या है। तो अगर किसी के पास कोई भी गुड्स कैरेज यानी कि ट्रक, गाड़ी वगैरह है जो कि सामान को ले जाने में इस्तेमाल होते हैं और उसका बिजनेस करते हैं और वो 10 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं रखता है तो उसके लिए सेक्शन 44 ए ही लागू होता है, जिसमें एक तय रेट पर इनकम मानी जाती है। प्रति गाड़ी हर महीने एक निश्चित रकम मानी जाती है। अगर इस स्कीम के तहत बताई गई इनकम से कम इनकम दिखाई जाती है तो टैक्स ऑडिट जरूर हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। टैक्स ऑडिट सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए ही कर सकता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि IECAI से प्रैक्टिस करने के बाद सर्टिफिकेट रखता हो उसे। एक जरूरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक सीए एक फाइनेंशियल ईयर में 60 से ज़्यादा टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, कुछ अपवादों को छोड़ के। तो ये नियम ICAI ने बनाया है ताकि हर ऑडिट की क्वालिटी बनी रहे और कोई भी सीए जल्दी जल्दी बिना ध्यान से काम ना करे। अब जानते हैं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे फाइल होती है। तो इसके लिए फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD आता है, वो क्या है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट किस फॉर्म में जमा होती है और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 2 हिस्सों में कैसे होती है। तो पहला हिस्सा आता है फॉर्म 3CA या फिर फॉर्म 3CB का। तो दोस्तों फॉर्म 3CA क्या है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये फॉर्म तब भरा जाता है जब बिजनेस प्रोफेशनल किसी दूसरे कानून जैसे कि कंपनीज एक्ट के तहत भी ऑडिट करवाने के लिए लीगली बाउंड हो तब, यानी कि जिनकी अकाउंट पहले से ही किसी और कानून के तहत ऑडिट हो रही है उसके लिए, जैसे कि कंपनीज वगैरह के लिए। और फॉर्म 3CB तब भरा जाता है जब बिजनेस प्रोफेशनल को सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही ऑडिट करवाना जरूरी होता है तब, और किसी और कानून के तहत नहीं, जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई प्रोप्राइटर वगैरह। इन दोनों फॉर्म्स में सीए अपना ओपिनियन यानी कि राय देता है कि अकाउंट सही तरीके से बनाए गए हैं और इनकम टैक्स के नियमों का पालन किया गया है इस तरह से। साथ ही इसका दूसरा हिस्सा है भरना होता है सीए को फॉर्म 3CD। तो फॉर्म 3CD एक बहुत ही डिटेल वाला फॉर्म होता है जिसमें लगभग 44 अलग अलग क्लॉज यानी कि बिंदु होते हैं और इसमें बिजनेस प्रोफेशनल की पूरी डिटेल्स भरी जाती है, जैसे कि बिजनेस का नाम, पता, उसका पान नंबर, किस तरह के अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल हुआ है और स्टॉक की डिटेल क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, TDS काटा गया है या नहीं, लोन और डिपॉजिट के कितने हैं, अगर किसी डिडक्शन का गलत क्लेम हुआ है तो वो
जीएसटी से जुड़ी जानकारी और भी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल इसमें देनी पड़ती है। सीए इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी फॉर्म के आधार पर यह चेक करता है कि बिजनेस के अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और ये सब कैसे सबमिट होता है इसकी अगर हम बात करें तो सीए अपने खुद के लॉगिन से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर देता है। फिर बिजनेस ओनर यानी कि जो एसएससी है वो अपने लॉगिन में जा करके रिपोर्ट को अप्रूव या एक्सेप्ट कर देता है, तभी जाकर टैक्स ऑडिट की प्रोसेस पूरी मानी जाती है। सिर्फ सीए के अपलोड करने से काम नहीं बनता, बल्कि एसएससी को उसको अप्रूवल करना जरूरी है। अब जानेंगे कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है। दोस्तों, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। सामान्य तौर पर जिन भी एसएसएस को टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाले साल में, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। तो ध्यान रहे कि अगर एसएससी का किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला है जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जरूरी है तो ड्यू डेट अलग हो सकती है, 31 अक्टूबर ऑडिट रिपोर्ट के लिए और 30 नवंबर रिटर्न के लिए हो सकती है। नोट आप ध्यान रखें कि यह तारीख सरकार कभी भी बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, इसलिए हमेशा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक करें। और अब बात करते हैं कि ड्यू डेट क्यों महत्वपूर्ण इतनी हो जाती है। तो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तय सीमा पर फाइल नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि एसएससी ने सेक्शन 44A का पालन नहीं किया है और उस पर पेनल्टी लग सकती है, जो हम कभी अगले पॉइंट में समझेंगे। तो जानेंगे कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाने पे क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि अगर कोई ज़रूरत होने पर भी कोई टैक्स ऑडिट नहीं करवाता तो उसका क्या नुकसान होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 271B के तहत अगर कोई व्यक्ति जिसे टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी था और वो नहीं करवाता है या नहीं करवा रहा है या ड्यू डेट तक रिपोर्ट फाइल नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी की रकम कैसी होती है, तो निम्नलिखित में से जो भी कम हो वो पेनल्टी लगती है, यानी कि टोटल सेल या फिर टर्नओवर का या फिर ग्रोस रिसिप्ट का 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत, जैसे कि 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बिजनेस का टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए और उसने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया, तो 0.5% अगर हम निकाले 5 करोड़ रुपए का तो वो आता है 2.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख जो भी कम है तो यहाँ पे 1.5 लाख कम है, इसलिए पेनल्टी भी उसको 1.5 लाख ही लगेगी। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि अगर एसएससी ये साबित कर पाता है कि टैक्स ऑडिट ना करवाने का कोई भी वाजिब या ठोस कारण है उसके पास, यानी कि रिस्पॉन्सिबल क्लाउज था, जैसे कि सीए की तबीयत खराब हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई भी जेन्युइन वजह हो सकती है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी माफ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बेहतर यही होगा कि समय पर टैक्स ऑडिट करवा लिया कीजिए ताकि कोई भी पेनल्टी या परेशानी ना आ सके। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से पूरी बात को समझते हैं। दोस्तों, चलिए अब एक उदाहरण से लेके इन सबको जोड़ते हैं। और केस स्टडी है मीना की बुटीक शॉप। मीना कपड़ों की एक दुकान चलाती है और उसका इस साल का टर्नओवर होता है 1.5 करोड़ रुपए का। तो सवाल पहला आता है, क्या मीना को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं। को क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सामान्य नियम के हिसाब से हाँ है कि उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मीना अपने बिजनेस में से 95% तक का पेमेंट ऑनलाइन यानी कि बैंक के जरिए लेती है, यूपीआई वगैरह से, और सिर्फ 5% ही कैश में लेती है, तो वो 10 करोड़ वाली लिमिट के अंदर आ जाती है और उसे टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 2 आता है इस केस में कि अगर मीना 40% पेमेंट कैश में लेती हो तब क्या होगा। तो तब उसके कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो 10 करोड़ की छूट वाली लिमिट से फायदा नहीं ले सकती। और क्योंकि उसका टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा। अब लेते हैं सवाल नंबर 3। मान लीजिए मीना का टर्नओवर सिर्फ 80 लाख रुपए था और उसने सेक्शन 44AD अपनाया और सिर्फ 4% ही प्रॉफिट दिखाया, जो कि 6% और 8% से कम है। तो उसकी इनकम टैक्स छूट सीमा से ज़्यादा है तो क्या होगा। तब भी उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा दोस्तों, चाहे उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने प्रिजर्वेटिव स्कीम के मुताबिक तय मिनिमम प्रॉफिट रेट से कम प्रॉफिट दिखाया है। देखो दोस्तों, कैसे एक ही जैसे सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन की वजह से जवाब बदलते रहते हैं, इसलिए हर बिजनेस को अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छे सीए की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब कुछ जरूरी टिप्स है और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए टैक्स ऑडिट करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर में कुछ जरूरी बातें आपको याद रखनी चाहिए। टिप नंबर 1 है कि हमेशा साल भर अपनी बुक ऑफ अकाउंट जैसे सेल, परचेज या एक्सपेंसेस का हिसाब किताब अपडेटेड रखें। आखिरी समय पे सारा हिसाब बनाना मुश्किल हो सकता है। टिप नंबर 2 है कि अगर आपने टर्नओवर को साल के बीच में ही ट्रैक करते हैं ताकि आपको पहले से पता हो कि आपका टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं। टिप नंबर 3 है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे, कैश का इस्तेमाल कम करेंगे, तो आपको
बड़ी टर्नओवर लिमिट का फ़ायदा मिल सकता है और टैक्स ऑडिट से बचा जा सकता है। टिप नंबर 4 है कि ड्यू डेट से पहले ही अपने सीए से संपर्क करके जल्दी से अपनी गलतियां और अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भिजवाने को कह दीजिए। टिप नंबर 5 है कि अगर आपने प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम यानी 44AD या 44ADA अपनाई है तो हर साल ध्यान रखें कि आप तय मिनिमम प्रॉफिट रेट से कम ना दिखाएं, वरना आगे के सालों के लिए भी दिक्कत आ सकती है। टिप नंबर 6 है कि कभी भी गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। टैक्स ऑडिट का मकसद ही यही होता है कि सही जानकारी सामने आए। अगर आप पकड़े गए हैं तो पेनल्टी के साथ साथ कानूनी कार्यवाही भी आपके ऊपर हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को आपको टैक्स ऑडिट के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने बिजनेस करने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी टैक्स, बिजनेस या फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर अब तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।